आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, उसी तरीके आज हर बोझ प्रभु आपका उठाएगा। चाहे वो आपके जीवन में किसी प्रकार का बोझ हो, चिंता है, डर है, भयभीत है अपने अपने जीवन से, या किसी कारणवश बहुत ज्यादा आज आप विचलित हैं, या किसी काम के लिए आज निकलना चाहते हैं, तो प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। वो हर बोझ परमेश्वर आज आपके जीवन से उठाएगा और आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आज सुबह की प्रार्थना जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम किसी कहानी या विचार से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन से शुरू करेंगे, जो बाइबल हमें कहती है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 12 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। आज यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने लिखा था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आज हम चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है अपने जीवन में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आज मैं आपका हर प्रकार का बोझ उठाऊंगा। चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी ओवर थिंकिंग हो, बहुत सारी चीजों को लेकर के आप सोचते हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, तरह तरह की चीजों को लेकर के, या अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के कि मेरे बच्चे आगे चल करके क्या करेंगे, अभी वो हमारी बातों को नहीं सुनते। यदि इस तरीके की तमाम तरीके की समस्याएं आपके जीवन में हैं, तो आपको सर्वप्रथम विश्वास और भरोसा रखना चाहिए और यह वचन याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और हर एक दो धारी तलवार से भी तेज है। यह वचन हमारे मन में सोच और जीवन को मजबूत करने के लिए परमेश्वर कहता है। इसीलिए यह वचन जब देखते हैं, तो अगले वचन की ओर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबराओ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर यह नहीं कहता कि समस्या नहीं आएंगी, वह कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि आज हमें डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ की जीवन की जब आप देखेंगे घटना, उत्पत्ति पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे देखने को मिलता है यूसुफ के जीवन में धोखा था, अन्याय था, अकेलापन था, उसे कुएं में डाला गया था, दास बना करके उसे बेच डाला गया था और फिर जेल में डाला गया। लेकिन बाइबल बार बार एक बात दोहराती है, यहोवा यूसुफ के साथ खड़ा था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर 21 में जब यहाँ पे ये वचन पढ़ते हैं, परिस्थिति गलत थी लेकिन परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति सही थी और अंत में वही यूसुफ दुख से उठ करके सम्मान के स्थान तक पहुंचा और परमेश्वर ने उसे बड़े यहूदे तक पहुंचाया। जो व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ हो, अन्याय हुआ हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, अकेलापन रहा हो, जो कुएं में डाल दिया गया हो, दास बनाकर उसे बेच डाला गया हो, उसे जेल में डाल दिया गया हो, सोचिए परमेश्वर जब उसके साथ खड़ा हो सकता है, तो आज आपके हर प्रकार के बोझ को क्या नहीं उठा सकता है, उठाएगा। हमें धैर्य और विश्वास रखना कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए आज वो यूसुफ अपने सम्मान के साथ संसार के लोगों के सामने जब आया, तो परमेश्वर ने उसका सर ऊंचा किया। तब से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर इंसान, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि हम दूसरा वचन यहाँ पे देखना चाहे, भजन संहिता अध्याय 34 के 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं पर यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। यह वचन बहुत सच्चा है। बाइबल यानी कहती, यह नहीं छुपाती है कि विश्वासियों के जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ेंगी, बहुत सारी चिंताएं होंगी, प्रॉब्लम होंगी, परेशानियां होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं उन सब प्रकार की बीमारियों से, तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह वचन सच्चा है। विश्वासियों को परेशानी आती है, लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है
कि मैं छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में कितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, जिस तरीके से आपने देखा यूसुफ के बारे में, उसके जीवन में बहुत सारा मतलब दुनिया भर की चिंता थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और बरकत दी। इसी तरीके परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है। आपके हर प्रकार के बोझ को परमेश्वर आज मिटाने वाला है, जो आपके घर में, आपके परिवार में है। यदि हम यहाँ दूसरी बात करें, दानियल और सिंहों की मान में दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा छोड़ा नहीं है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा रहा। उसे सिंहों की मान में जब डाल दिया गया था, लेकिन अगली सुबह राजा ने कहा, दानियल अध्याय 6 और 22 में परमेश्वर वचन कहता है, मेरे पास मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके सिंहों का मुंह बंद कर दिया था। सिंह वही थे, मांद वही वही थी, और लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए जब उसे शेर के मान में डाला गया था दानियल को, तो शेर जो भूखा था कई दिनों से, कई हफ्तों से, उस दानियल को मुंह तक नहीं लगाया है, और परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। शेर भी वही था और पिंजड़ा भी वही था, मान भी वही था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा सबसे अधिक और शक्तिशाली होती है। इसीलिए आपको डरना या घबराना या भयभीत नहीं होना है। इसीलिए जब बिलाप गीत पढ़ते हैं, अध्याय 3 के 22 में या 23 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि उसकी दया समाप्त नहीं होती है, वह हर भोर नई होती है। यह वचन खास करके सुबह के लिए है, जो आज आप प्रार्थना और विनती करने वाले हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला है। हर सुबह यह वचन हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, परमेश्वर की दया आज नई है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि पतरस का गिरना और उठना। पतरस ने यीशु से प्रेम किया, फिर भी डर में आकर के 3 बार उसने इनकार किया। ये बात अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग जब पकड़ रहे थे, जब वहां के शासन प्रशासन के कार्यकर्ता पकड़ रहे थे, तो वहां पर पतरस से पूछा गया था, क्या तुम इन्हें जानते हो? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से पतरस प्रेम करता था, लेकिन 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती है। पतरस यूहन्ना पुस्तक अध्याय 21 और वचन नंबर 15 में लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? यीशु ने पतरस को उसी गलती से नहीं, उसके भविष्य से पहचाना है। यह बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने पतरस को उसकी गलती से नहीं, उसके भविष्य से पहचाना। अंतिम वचन में कहना चाहूंगा, नीति वचन अध्याय 16 और 3 में लिखा है, अपने काम यहोवा को सौंप दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, सफल होंगी। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन भर हमें परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करना है, अपने ऊपर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है, उसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज प्रभु आपका हर प्रकार का बोझ उठाएगा और आपके जीवन में शांति और आशीष आएगी। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इस मौसम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज जिनके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी है, आज चिंतित है, परेशान है, आज इस मौसम में बहुत ज्यादा परेशान है, अपने घर को लेकर, परिवार को लेकर, या तरह तरह की बीमारियों, समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के बॉडी के
पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं प्रॉब्लम्स हो रही या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की। आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते लिखाई करते उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित हैं, जो डिप्रेशन में हैं, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे हैं अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर एक पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज जो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह की रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर, उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहाँ तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, यदि तुम मेरे पास आते हो परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं। इस समय पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करे, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें। इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे
इस समय चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियाँ हों, चिंताएँ हों या किसी प्रकार के काम, धंधे, बिज़नेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार हैं। वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डालें, उनके मन में एक अच्छा विचार डालें, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डालें ताकि आगे चल कर के परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और तौबा करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए। वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हों जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखें, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितनी बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, कि प्रभु आपको आजाद करने जा रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है परमेश्वर, हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सुबह पहर प्रार्थना आपके लिए कर पाते हैं, लेकिन डेली प्रार्थना आपके लिए शाम करते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज़्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।